Sub national definition. उपराष्ट्रीय एक बड़ी राजनीतिक या भौगोलिक इकाई के भीतर संस्थाओं को संदर्भित करता है। इसमें किसी देश के भीतर क्षेत्र, प्रांत, राज्य या अन्य प्रशासनिक प्रभाग शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रीय संस्थाओं को केंद्र सरकार से कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त है और उनके पास अपने स्वयं के विधायी निकाय, प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय नीतियां हो सकती हैं। उपराष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्रीय नीति और शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनके पास अद्वितीय चुनौतियां और जरूरतें हो सकती हैं जो उनके क्षेत्र के लिए विशिष्ट हैं और वे केंद्रीकृत सरकार की तुलना में इन चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उपराष्ट्रीय संस्थाओं को स्थानीय आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियों का अधिक ज्ञान हो सकता है जो उन्हें ऐसी नीतियों को विकसित करने में मदद कर सकता है जो उनकी विशेष आवश्यकताओं के लिए बेहतर अनुकूल हों। उपराष्ट्रीय संस्थाएं किसी देश के भीतर विविधता का स्रोत भी हो सकती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं हो सकती हैं जो किसी देश की समग्र समृद्धि और विविधता में योगदान कर सकती हैं। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण असहमति या संघर्ष होने पर उपराष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्रीय एकता और स्थिरता के लिए भी चुनौतियां पेश कर सकती हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार और उपराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच संबंध जटिल और गतिशील हो सकते हैं और यह राष्ट्रीय शासन और नीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। Subnational security challenge. उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां उन खतरों को संदर्भित करती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या किसी देश के भीतर क्षेत्र में स्थानीयकृत होते हैं। ये चुनौतियां किसी विशिष्ट समुदाय या क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं और पूरे देश को प्रभावित करने के लिए संभावित रूप से फैल सकती हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के कुछ सामान्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जातीय और सांप्रदायिक हिंसा। जातीय और सांप्रदायिक हिंसा तब हो सकती है जब विभिन्न जातीय या धार्मिक समूहों के बीच तनाव हिंसा में बदल जाता है। इन संघर्षों को राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कारकों द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति की क्षति का महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। संगठित अपराध। संगठित अपराध में मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और जबरन वसूली जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। ये आपराधिक गतिविधियां समुदायों को अस्थिर कर सकती हैं और हिंसा और भ्रष्टाचार को जन्म दे सकती हैं। उग्रवाद और आतंकवाद। विद्रोही समूह सरकार को उखाड़ फेंकने या किसी विशेष क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। ये समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और आतंकवाद का उपयोग कर सकते हैं, जिससे नागरिकों को काफी नुकसान हो सकता है और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं एक महत्वपूर्ण उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती पेश कर सकती हैं। ये आपदाएं बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा सकती हैं, आबादी को विस्थापित कर सकती हैं और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती हैं, जिससे भोजन और पानी की कमी हो सकती है। संसाधन संघर्ष। संसाधन संघर्ष तब उत्पन्न हो सकता है जब समुदाय भूमि, पानी या खनिजों जैसे संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन संघर्षों से हिंसा और आबादी का विस्थापन हो सकता है जो समुदायों को अस्थिर कर सकता है। स्थानीय उग्रवाद। कुछ समूह स्थानीय स्तर पर चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हिंसा और अस्थिरता हो सकती है। ये समूह स्थानीय आबादी पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर सकते हैं, जो समुदायों के भीतर तनाव और संघर्ष पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का किसी देश के भीतर समुदायों की सुरक्षा और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए इन मुद्दों के मूल कारणों को दूर करने और अधिक स्थिर और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कानून प्रवर्तन, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपायों के संयोजन की आवश्यकता हो सकती है। Subnational security challenges in India. भारत कई उपराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एक विशाल और विविध देश है और इसके परिणामस्वरूप यह विभिन्न उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है। यहाँ भारत में कुछ महत्वपूर्ण उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां हैं। आतंकवाद। आतंकवाद भारत में एक महत्वपूर्ण उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है, जिसमें कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह देश के भीतर सक्रिय हैं। इन समूहों ने नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं, जिससे जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। उग्रवाद। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्रोही समूह सक्रिय हैं, जैसे मध्य और पूर्वी भारत में नक्सली और पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी समूह।
ये समूह राजनीतिक या क्षेत्रीय स्वतंत्रता के अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा और अस्थिरता के अन्य रूपों का उपयोग करते हैं। सांप्रदायिक और जातीय हिंसा। भारत में कई जातीय और धार्मिक समूहों के साथ एक विविध आबादी है और विभिन्न समूहों के बीच तनाव बढ़ने पर सांप्रदायिक और जातीय हिंसा हो सकती है। इन संघर्षों से जीवन और संपत्ति की क्षति हो सकती है और महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। साइबर सुरक्षा। प्रौद्योगिकी पर भारत की बढ़ती निर्भरता ने इसे साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बना दिया है। साइबर हमले एक महत्वपूर्ण उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती पेश करते हुए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रणालियों और व्यक्तिगत डेटा से समझौता कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। भारत बाढ़, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है, जो बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है और आबादी को विस्थापित कर सकता है, जिससे भोजन और पानी की कमी और सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता हो सकती है। सीमा सुरक्षा। भारत कई पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण है। खराब सीमा सुरक्षा मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को सक्षम कर सकती है। संसाधन संघर्ष। भारत में विविध प्राकृतिक संसाधन हैं और संघर्ष तब उत्पन्न हो सकता है जब विभिन्न क्षेत्र इन संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन संघर्षों से हिंसा, आबादी का विस्थापन और सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। भारत एक विविध जनसंख्या और कई उपराष्ट्रीय संस्थाओं वाला देश है। इन संस्थाओं में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य प्रशासनिक प्रभाग शामिल हैं। भारत में उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां उन खतरों को संदर्भित करती हैं जो देश के भीतर किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र के भीतर स्थानीयकृत हैं। ये चुनौतियां किसी विशिष्ट समुदाय या क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं और पूरे देश को प्रभावित करने के लिए संभावित रूप से फैल सकती हैं। भारत में महत्वपूर्ण उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों में से एक आतंकवाद है। भारत ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा किए गए कई आतंकवादी हमलों का सामना किया है, जिससे जीवन और संपत्ति की भारी क्षति हुई है। उग्रवाद भारत में एक अन्य उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है, जिसमें कई समूह देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, राजनीतिक या क्षेत्रीय स्वतंत्रता के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का उपयोग कर रहे हैं। सांप्रदायिक और जातीय हिंसा भी भारत में एक उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है। विभिन्न जातीय या धार्मिक समूहों के बीच तनाव हिंसा में बढ़ सकता है, जिससे जीवन और संपत्ति की क्षति हो सकती है। भारत साइबर हमलों के प्रति भी असुरक्षित है, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रणालियों और व्यक्तिगत डेटा से समझौता कर सकते हैं। बाढ़, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं भारत में एक महत्वपूर्ण उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती हैं। ये आपदाएं बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं और आबादी को विस्थापित कर सकती हैं, जिससे भोजन और पानी की कमी और सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता हो सकती है। भारत में इन उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों और नागरिकों द्वारा समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। इन चुनौतियों में योगदान करने वाले अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों को संबोधित करना आवश्यक है। इसमें आर्थिक स्थितियों में सुधार, गरीबी को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना शामिल है। कुल मिलाकर भारत में उपराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का देश के भीतर समुदायों की सुरक्षा और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी नागरिकों के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। From